ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕವರೇಜ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ 4 ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 4ನೇ ಸಂದರ್ಶನ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ 4 ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18. ಇನ್ನು 400 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಉತ್ತರವೇನು, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. क्योंकि हम लोग जब फील्ड में है, चर्चा ये है कि मोदी 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है। हार जीत की शायद संभवतः बात कम हो रही है। अब सवाल एक ही है कि 400 पार हो रहे हैं मोदी या नहीं हो रहे हैं। आपका एनालिसिस है। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो 1000 साल के भविष्य को तय कर देती हैं, और दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है। अब ज़्यादातर देश का निर्णय आज़ादी के बाद पैदा हुए लोग वही कर रहे हैं, इसलिए नए सिरे से सोचते हैं। 21वीं सदी का जो जीवन है अथवा 21वीं सदी में जिसने जन्म लिया है जी, वो अब निर्णायक एज ग्रुप में पहुंच गया है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं इसको देख रहा हूं, और उसने महिला वर्ग, उन्हें लगा है कि हम एक समाज का एक हिस्सा है, इतना ही नहीं है, हम समाज में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, हम कुछ कर सकते हैं। उनके भीतर भी कुछ करना, जो करते हैं उससे अतिरिक्त करना, जो परंपरागत है उससे बाहर जाके करना, ये जज्बा पैदा हुआ है। तो मेरे 30-35 से कम आयु वालों का एस्पिरेशन और देश की 50% मातृशक्ति का ये जज्बा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 1000 साल की नींव रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। पूरे चुनाव की ओनरशिप देश की जनता की है। कौन नेता क्या बोलता है, क्यों बोलता है, इसका कोई महत्व मैं नहीं देख रहा हूं जी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। अब छोटे छोटे बच्चों के मैं इंटरव्यू टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वो कहते हैं ये होने वाला है, ये होने वाला है। इसका मतलब कि सब कुछ ड्रिवन बाय सोसाइटी है, समाज के द्वारा। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, 400 पार वाली सरकार, निर्णायक सरकार, भविष्य की तरफ जाने वाली सरकार, ये मैं देख रहा हूं।